गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। प्रेम से बाजू सूर्यदेव के साहेब बंदगी, संत समाज के साहेब बंदगी। अखन हमरा लोकन जयंतीपुर पावन धरती के अंतर्गत गाछी टोल सत्संग आश्रम जयंतीपुर के सन्निकट श्रद्धे लाल यादव जी के नाती के जन्म उत्सव के अवसर पर हुनक दामाद संजीव दास जी ग्राम ठीका प्रखंड बिरोल के द्वारा सत्संग के संग भंडारा के आयोजन कयल गेल अछि, जाहि में ठीका ग्राम से अगुआ साहब भोलादास जी अपन भजन मंडली के साथ पधारल छथि। बहुत देर से हमरा लोकन इनका सब गोटे से भजन सुनैत एलहुँ। बहुत सुंदर मीठ मीठ भजन हमर मित जी के मामा श्री इनकर भाई श्री सब गोटे मिल के भजन भेला या भजन के कड़ी में सुनने छलहुँ। जखन बच्चा माय के गर्भ में रहे छथि, सब गोटे जाने छी 9-10 महीना बड़ कष्ट होइ छै बच्चा के माय के दुनू गोटे के। कोन तरह से माय के गर्भ में बच्चा पोसल पालल जाइत अछि, कोना भोजन करैत अछि, हुनक सबटा व्यवस्था करऽ वाला के सदगुरु छथि। भजन के कड़ी में सुनलहुँ। जखन बच्चा घर में रहे छै, कष्टक अनुभव होइ छै, सदगुरु से करार करे छै। जखन हम बाहर जा तो भजन करब, मुदा ठीक उल्टा बात होइ छै। एठाम अयला के बाद जी भुला जाइत अछि। बाल्यावस्था बचपना जो छै, बचकानी अवस्था जानते छी सब गोटे ई खेले कूद में बीत जाइए। जखन कुछ नमहर होइया, किशोर बनैया, जवान बनैया, तरह तरह के विषय वासना में भटकाव में पड़ जाइए। तकरा बाद विवाह होइ छै, बाल बच्चा होइया, कोई बाल बच्चा के पालन पोषण करैत अपनो वृद्ध होइया। धीरे धीरे मनुखक चोला प्रकृति के नियमानुसार अपना अवस्था के प्राप्त करैत अछि। एहि तरह से जीवात्मा मानव चोला में बचकानी अवस्था पार करैत युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और जो जो अवस्था बीते छै और मोह ममता प्रगाढ़ हो तो सदगुरु संग जो करार भेल छल माय के गर्भ में जी भूला गेल। आ भूलला के परिणाम होइ छै जीव के नाना कष्ट झेलऽ पड़े छै। एहो ठाम परिवार के सदस्य जते कोई छै जिनका लेल सब कुछ करे छै, उनको द्वारा उनका मान सम्मान
सांसारिक जो सुख से नहीं भेटे छे। आ तकरा बाद जीवात्मा के अंतिम बेला आबे जाए शरीर छोड़े के बहुत कष्ट होय छे और आगू के जो प्रक्रिया छे कर्मानुसार दोसर नव शरीर में जा पड़े छे जाहि में बहुत दुख झेल पड़े छे। भजन के कड़ी में सुनलो ताइले विचार करक चाही। साहब कही छथिन जब तूने पैदा लिया जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। प्रकृति का नियमानुसार जखन बच्चा पैदा ले वो तो कानते आबैया कनैया दुख कष्ट झेलैया, मुदा घर परिवार के लोग सब खुशी मनाबैत अछि। इहो खुशी में एखुनका समय में बेईमानी भ रहल छै। जब बेटा पैदा लेलक तो खुशी भेल आ बेटी पैदा लेलक तब एकदम सिर धुने लागल, चूल्हा चौकी सब बंद हो जाइया। तो ताइ लेल एक कोख से दुनू पैदा ले छै, एमे कोनो बेईमानी बात नहीं करे के चाही। बेटा बेटी दुनू समान दृष्टि से देखक चाही। अहुना देखत है व्यवहारिक जीवन में जतक सेवा बेटी करैया ओते सेवा बेटा पुतोह से नहीं होय छै। तथापि आदमी के धारणा बेटे पर रहे छै, जबकि ये बात नहीं होनी चाहिए। समानता के भावना रहे चाहिए। बेटा बेटी दोनों समान छे, दोनों के पढ़ावल लिखावल संस्कारी बनावक चाहिए। ताइले सदगुरु कबीर कहला जब तूने पैदा लिया जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। एहन कर्म कह के चलू जहाँ के लिए संसार समाज का एक आंसू बहते, अहाँ का आत्मा हंसत जात। कोना है तब जखन हम अपना घर में वास्तविक जो दुर्गा भगवती के रूप सरस्वती के रूप में अपन जब माय छै 9 महीना कोख में राख के बाहर हेला पर देखे थे आप अपने जो माय छथिन माता जी अपने भिजलो कपड़ा पहनत, लेकिन बाल बच्चा के सूखल कपड़ा अपने बहुत कष्ट सहैया, अधो पेट खाइया, बाल बच्चा के भरी पेट निक निक वस्तु खियाबे छै। ताइले बाल बच्चा के लिए धरती पर पहिल भगवान के रूप में यदि मानल जा बुझल जाए असली दुर्गा भगवती सरस्वती तो जन्मदात्री अपन अपन माय छथिन। उनकर सेवा करे के चाहिए, उनका कोनो बात से कष्ट नहीं पहुंचावे के चाहिए, उनका धूप अगरबत्ती आरती फूल माला चढ़ावे के चाहिए। ये वास्तविक पूजा है। तो सुखक रास्ता याद है अपना व्यवहार से सनातन धर्म में 4टा देवता मानल गेल। मातृ देवो भव, जब माता देवता के रूप में, पितृदेवो भव, पिता पालक छथि, पोषण करे छथि, उनको देवता रूप में। आचार्य देवो भव, स्कूली शिक्षा से लौके और आध्यात्मिक जगत दोनों क्षेत्र में जो ज्ञान प्रदान करे छथि आचार्य गुरु उनको देवता मानल गेला। अतिथि देवो भव, बिना कोनो सूचना के किनको दरवाजा पर कोई अज्ञात व्यक्ति अतिथि रूप में आबै छथि, उनकर यथोचित सत्कार करक चाही, तैं हुनको देवता मानल गेलैया। ताहि लेल नीक क्रिया करब, अधला क्रिया के त्याग करब, गंदा जो कुविचार छै, गंदा जो भोजन छै ओकरा छोड़ब, अपन आचार विचार रहन सहन के ठीक राखब, भलाई ककरो भला नहीं भ सकत, ककरो बुराई नहीं करब, नहीं बुराई सोचब। तैं माता पिता संत अतिथि के सत्कार करब, ई नीक काम छै।
और साधु संत बन के साधु संत के सेवा करब, सदगुरु के भजन भक्ति करब तो आत्मा के कल्याण है। ताहि लेल सदगुरु कबीर कहला ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जगरोई। ओहि दिन के याद करू जेना बच्चा पैदा लेलक, देखे कोना बच्चा कानै छै, कोना घुसकुनिया पटकुनिया ठेउनिया देते, कतेक समय बीतते। एहि तरह से शैशवा अवस्था, बचकानी अवस्था, जो किशोरा, युवा, प्रौढ़ा, वृद्धा, हर अवस्था के पार करते अंत में चोला के छोड़िए पड़े। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ जले बंधे जात जंजीर। कोई कुछ लौक जाए तो नहीं, सब गोटे देखे खाली हाथ जाइए और नेकी बदी अधला या बढ़िया जे कर्म करैया ओकरा साथ जाइए। ताइले नीक काम करी, बढ़िया काम करी, अपन आचार विचार रहन के ठीक राखी, अपना घर में माता पिता सास ससुर जे कोई पैघ छथि हुनकर सेवा करी, अपना पति पत्नी में झगड़ा नहीं करी, बाल बच्चा जे कोई हुए पढ़ावी लिखावी संस्कारी बनावी और समय निकाल के सत्संगों में जाए, सदगुरु के भजन भक्ति करी। ताहि मनुखक चोला जे भेटल बड़ जतन से सब सदग्रंथ में बताल गेल, बड़े भाग मानुष तन पावा। श्री राम कहला कते भाग सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, जे देवतो सब मिलना मुश्किल है। ताहि लेल ई अवसर छै, सुअवसर छै, मनुखक चोला बेर बेर नहीं भेटत। तो हमरा लोग इस सत्संग में आवी, सत्संग के बात पर विचारी और बड़ी खुशी के बात है। बड़ धन्यवाद के पात्र छथि लाल जी के दामाद संजीव जी, बड़ा उद्गार से, बड़ा खुशी से अपन पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर इस सत्संग कार्यक्रम रखला। साधु संत गुरु के बुला के सत्संग भंडारा के माध्यम से पुत्र जन्मोत्सव मना रहल छै। ई तो करबाक चाहिए, ई तो संस्कारक बात छै। ताहि बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।